हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या आवाज़ क्लियर जा रही है? कब बता देंगे। आवाज़ क्लियर जा रही है? ओके। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर बड़ा आसान चैप्टर है। इसमें थ्योरी का कोई लोचा है ही नहीं। थ्योरी बोले तो एक लाइन का थ्योरी है, 2 लाइन का थ्योरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसे हिंदी में हम लोग लेखांकन समीकरण बोलते हैं। लेखांकन समीकरण। ओके, तो लेखांकन समीकरण नाम से ही लग रहा है कि इसमें इक्वेशन की बात होगी। इक्वेशन फार्मूला की बात होगी। फार्मूला जैसे आप लोग a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये इस तरह से एक इक्वेशन फॉर्म में प्लस माइनस की बात होगी। इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें ये कहा कि एक बिजनेस में जितने सारे एसेट्स होते हैं उसके बराबर हमारा लायबिलिटीज भी होना चाहिए। और लायबिलिटीज में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, पूंजी प्लस दायित्व। ओके, हम लोग जस्ट डबल एंट्री सिस्टम पढ़े हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हमने आपको बताया कि देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पढ़ाए थे आपको, जिसको मॉडर्न अप्रोच के नाम से बताया गया था। जिसको मॉडर्न अप्रोच के नाम से पढ़ाया गया था, उसी को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलते हैं। जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यहां पर यह हमें जानने की कोशिश करना है कि क्या हमें एसेट्स पता है। बहुत अच्छे तरीके से पता है। बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, फिर फिक्स एसेट्स को 2 पार्ट में बांटे, टेंजिबल, इनटेंजिबल पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से एसेट्स होते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स भी, कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, ये सब हमारा करंट एसेट्स होता है। तो सारे के सारे यहां पर क्या एसेट्स की बात हो रही है। सीधे लिखा हुआ कि एसेट्स, एसेट्स इंक्लूड फिक्स एसेट्स ऑल्सो करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों की बात हो रही है। अगर हमें यहां पे फिक्स एसेट्स की जरूरत होती तो हम यहां पर सीधे लिखते फिक्स एसेट्स, या करंट एसेट्स की जरूरत यहां पर पड़ता है तो सीधे हम लिखते करंट एसेट्स। लेकिन यहां पर तो हमें दोनों की जरूरत है, दोनों हो सकता है, दोनों होगा, तो हमें सीधे लिखना पड़ा एसेट्स। क्लियर। और कैपिटल, जानते हैं बेसिक टर्म्स में हम आपको बताए थे कि कैपिटल क्या होती है। कोई भी अमाउंट मीन्स धन, रुपया जिसको बोलते हैं, नगद अमाउंट, या कोई भी वस्तु जो बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, वो बिजनेस के लिए कैपिटल बनती है, कैपिटल कहते हैं उसको। क्लियर। और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मीन्स होता है दायित्व। देखो, बिजनेस के लिए कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटी है, यानी कि कैपिटल भी लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी तो लायबिलिटी है ही। फर्क क्या है, ये इंटरनल लायबिलिटी है और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स कि जो हम बिजनेस से बाहर के पर्सन से उधार ले रखे हैं उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। ये लायबिलिटी मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर है, बैंक से लोन ले रखा है, ये सब हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी है, किसी से उधार ले रखे हैं। नोट करते चले जाएंगे ये साथ में ही। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच बताए थे आपको।
एक मॉडर्न, एक ट्रेडिशनल अप्रोच था जिसपे डबल एंट्री सिस्टम बेस है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक नोट देकर जरूर लिख लो, बस इसमें और कुछ नहीं है। एसेट्स में बहुत सारा एसेट्स मिलेगा तो एसेट्स का नाम देते रहेंगे, कौन किसका कितना कितना है। लायबिलिटी कैपिटल तो कैपिटल ही आखिर, लायबिलिटी में बहुत सारा लायबिलिटी आपको मिल सकता है तो उसका नाम देना है, लिखना है, बस किसका कितना कितना अमाउंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। आइए एक नोट देके लिखते हैं हम लोग, एक नोट देके लिख लो पहले, फिर बनाना, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, नोट्स में दे दिए नीचे नोट। एनी एक्सपेंसेज, कोई भी खर्च हो, एनी एक्सपेंसेज एंड expenses, losses, incomes and gains, जिसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। गेन्स मतलब आउटसाइड जो हमारा इनकम होता है उसको गेन्स के कैटेगरी में रखा जाता है। गेन्स ऑलवेज एडजस्टेड विद कैपिटल। अब ये लैंड क्या कहा, इसको समझते हैं। कहा कि देखो भैया ये कैपिटल है, कैपिटल तो कैपिटल है, जब मालिक पैसा लगाएगा तो प्लस, जब मालिक पैसा कैपिटल निकालेगा तो माइनस, कैपिटल कम होगी। लेकिन बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किसका। अगर मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो देना आपको लॉस हो रहा है। तो आपने जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है उसी कैपिटल के साथ तो ये एडजस्टमेंट होगा। प्रॉफिट हुआ तो चलो भैया ये मालिक का है, कैपिटल में जोड़ दो, प्लस कर दो, क्योंकि ये मालिक का है। कैपिटल में जोड़ने का मतलब ही निकल जाता है कि ये मालिक का हुआ, कैपिटल में से माइनस करने का मतलब ही होता है कि ये मालिक का होगा। तो कैपिटल में ऐड किया जाता है कोई भी इनकम हो गया, इनकम। गेन्स के जगह पर आप प्रॉफिट लिख लो, नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट्स लिख लो। ओके, कोई भी इनकम या प्रॉफिट अगर हो रही है तो उसे प्लस करेंगे, क्लियर, उसे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो आएगा उसमें से लेस करना है। कोई भी एक्सपेंसेज है, बिजनेस में एक्सपेंसेज हुआ, खर्च हुआ तो मालिक का लॉस में गया, या लॉस हुआ, ओके, तो उसे माइनस कर लेंगे। ओके, तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो फाइनल आपका कैपिटल बचेगा, वो आपका फाइनल कैपिटल बचेगा। तो ये लाइन वही कह रहा है कि कोई भी एक्सपेंसेज है या लॉस है या इनकम है या प्रॉफिट है, ऑलवेज एडजस्टेड विद कैपिटल, कैपिटल के साथ ही हमेशा इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। नोट किया जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन खोल लेंगे, नोट करो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, बनाना स्टार्ट करते हैं। हो गया नोट, चलो अब इसे हटाते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो, क्या कहता है। कैपिटल का और भी नाम होता है, नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं, ऑनर्स इक्विटी के नाम से जानते हैं कैपिटल को। आइए क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग इक्वेशन करना है, फाइंडिंग कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी, कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। 2 पॉइंट है इसमें। फाइंड द कैपिटल इफ एसेट्स आर रुपीज 1,36,000 एंड लायबिलिटीज आर रुपीज 72,000। क्या निकालना है? कैपिटल। अब इसको जरा कैपिटल निकालना है तो जरा इसको इधर करो ना, इसको इधर करो ना, क्या दिक्कत है, इसको करो। कैपिटल अगर हमारा इधर आ जाता है तो देखो इसके पीछे क्या छुपा होगा, प्लस।
तो प्लस है तो ये माइनस, बराबर प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा। देखते चलो, इधर प्लस में लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है, हाँ या ना, लायबिलिटीज है। और हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है इसमें क्या, ओके, ओनर्स इक्विटी निकालना है, यानी कि कैपिटल निकालना है। लायबिलिटीज तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये जब एसेट्स, इसके पीछे भी प्लस छुपा हुआ, प्लस का जो साइन होता है वो हिडन होता है, इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस होगा, या ऐसे करते हैं, चलो ये लंबा चौड़ा तुम लोगों के लिए हो गया। हमें कैपिटल निकालना है, सीधी सी बात है, एसेट्स है, एसेट्स में से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटी इधर ले लो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लायबिलिटीज बराबर कैपिटल निकल जाएगा आपका। कैपिटल तो कैपिटल जगह पे ही है। अब इसको इधर करेंगे वो उधर हो जाएगा, बात बराबर है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो कैपिटल बराबर आपका क्या फॉर्मूला निकला जरा देखो, कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और यहां पे अमाउंट आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, एसेट्स का अमाउंट दिया है 1,36,000 रुपया, 1,36,000 रुपया, माइनस कर देंगे लायबिलिटीज का अमाउंट दे रखा है 72,000 रुपया। माइनस करने के बाद आपका कैपिटल कितना निकल जाएगा, मींस ऑनर्स इक्विटी कितना निकल जाएगा, बोलो। माइनस कर देंगे 4 000 होगा ही, ये 64,000 रुपया। अच्छा, रुपया का सिंबल दे देना, ठीक है, ये सब क्या है, रुपया है तो रुपया का सिंबल दे देना। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 1। कितना आसान है, बोलो, समझ में आया, बोलो आप, समझ में आया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट हमारा क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बनाएंगे, आइए सेकंड पॉइंट में क्या कहा है, इफ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर, एसेट्स दे रखा है और लायबिलिटी दे रखा है, तो 2 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट में क्या होगा भैया, लिखो फॉर्मूला, SW मतलब होमवर्क हो गया, बना लेना, इसको कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पॉइंट क्लियर, एक बना देना, सेम है, बना लो, बैठा लो उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज रुपीज 12 लाख, कैपिटल है 12,60,000, 12,60,000, एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज रुपीज 8 लाख, देन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। देखो कैसे सर, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बन जाएगा, एसेट्स अपने को निकालना है, और एसेट्स का तो सीधा फार्मूला है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल भी बिजनेस में दे रखा है, प्लस लायबिलिटीज भी आपका दे रखा है, दोनों जोड़ लो, बन तो गया, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, बैठा लो, अमाउंट डाल दो, इसका अमाउंट दिया हुआ है, डाल दो, जोड़ दो, निकल गया। ओके, ये दोनों क्वेश्चन तो आसान था, बन जाएगा आराम से। कहता है सर बहुत आसान है, तो हम कब बोले कि ये भारी है, बड़ा सिंपल चैप्टर है ये, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। जब 3 से फ्री हो जाएं, जो समझने वाला होगा हम उसको चीर फाड़ के अच्छे से समझाएंगे, मतलब ऑपरेशन करके क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको डाउट ना हो। एक्चुअली हम बड़ा सीरियस रहते हैं क्लास में, तो जोक का तो मौका मिलेगा नहीं, बीच बीच में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके। अपने लैब में तो एक ही चीज़ हम किए कि सीरियस होके पढ़ाएं और सीरियस होके भी पढ़े, ठीक है। कोई ऐसा टीचर जो बीच बीच में कोई जोक मार के आलतू फालतू, जो सेशन मतलब जो क्लास 10 मिनट में पलट मतलब हो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसको अगर आप 1 घंटा लगा रहे हो तो फालतू का वो सब बोरिंग होता है मेरे लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इफेक्ट मतलब प्रभाव बोल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि आप मेरे को ये बताइए कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है,
एक अमाउंट है 2100 रुपया का, ठीक है, जो रिसीव्ड हुआ है डेटर से। और डेटर आपको पढ़ा चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। डेटर वो बंदा होता है जो जिसको हम उधार दिए, तो उस पर मेरा रुपया है, उस पर मेरा रुपया है डेटर से। अब यहां पर हमारा एक डेटर है, डेटर्स, मान लो कोई बंदा है, वो हमारा अमाउंट रखा हुआ है, रुपया रखा हुआ है उधार 2500 रुपया। ध्यान से सुनेंगे, 2500 रुपया इन फुल सेटलमेंट में। इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप उससे उम्मीद नहीं रखिए, वो अपना खाता पूरा कंप्लीट सेटलमेंट कर दिया, इन फुल सेटलमेंट। इस डेटर से हमें जो रिसीव्ड हुआ वो 2100 रुपया रिसीव्ड हुआ। तो सर रखा हुआ था 2500 और आपको मात्र मिला 2100, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं आप? क्या 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 कहना क्या चाहते हैं? 400 रुपया तो उससे और लेना है। हमने क्या बोला कि इन फुल सेटलमेंट में, पूर्ण चुकता में मिला है मेरे को। और इन फुल सेटलमेंट में जब किसी बंदे से पैसा मिल जाता है तो इन फुल सेटलमेंट का मतलब ही होता है कि अब उससे हमें रुपया नहीं लेना है, छोड़ दिए, उतना छोड़ दिए। मीन्स इस डेटर को हमने डिस्काउंट दे दिया, इस डेटर को हमने डिस्काउंट दे दिया 400 रुपया। उस पर 2500 रुपया बाकी था, 2100 रुपया ले लिए, 400 रुपया छोड़ दिए। ये डिस्काउंट जो हम उसको दिए, तो देखो ये हमारा एक तरह से लॉस है या नहीं? बिल्कुल लॉस है। क्या भाई? लॉस है। देखते चलो, पकड़ में सब कुछ आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। ये जो रुपया मिला ये हमें किस में मिला? कैश में मिला। किसमें मिला? कैश में मिला। और कैश क्या होता है? एसेट्स। डेटर जाके बेसिक टर्म्स में अगर नहीं पता हो तो पढ़ लेना, हम बता चुके हैं। डेटर हमारा क्या होता है? जिस बंदे पर मेरा पैसा था, ठीक है, डेटर पे हमारा पैसा था, ठीक है, तो डेटर हमारा एसेट्स होता है। ये भी हमारा क्या है? एसेट्स है। ये भी हमारा क्या है? एसेट्स है। तो एक एसेट्स हमारा जो 2500 का था उससे मात्र एसेट्स के रूप में कितना मिला? 2100 रुपया। और 400 रुपया क्या हुआ? हमारा जो एसेट्स था 400 रुपया वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? लॉस में। अब इसके इफेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया, इसके इफेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया। पहला नंबर में इसमें दिस ट्रांजैक्शन, मतलब इस ट्रांजैक्शन का, दिस ट्रांजैक्शन हैव बीन, दिस ट्रांजैक्शन हैव फॉलोइंग इफेक्ट्स। इस ट्रांजैक्शन का निम्न इफेक्ट पड़ेगा, तो हम एक करके देते हैं। डेटर आपका कंप्लीटली समाप्त हो गया, मतलब डेटर आपका कंप्लीट हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया 2500 से। डेटर आपका कितना से? 2500 से डिक्रीज हो गया। तो डेटर्स क्या हुआ? डेटर्स विल डिक्रीज, क्योंकि वो आप तो समाप्त हो गया, उससे आप तो पैसा लेना नहीं है, अब उस डेटर को हम टोकने के लिए भी नहीं जाएंगे। डिक्रीज का मतलब होता है कमी। डिक्रीज बाय रुपीज 2500। कहा कि इस लेन देन का निम्न इफेक्ट आने वाला है। तो पहला इफेक्ट हम आपको बताए कि डेटर आपका कम हो जाएगा 2500 से। दूसरा इफेक्ट, अब डेटर क्या होता है? हमारा एसेट्स होता है। क्लियर? तो एक तरफ एसेट्स हमारा 2500 से कम हुआ, ओके। दूसरा, कैश आपको मिला, तो कैश विल इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना। इंक्रीज बाय रुपीज 2100। 2100 रुपया से हमारा कैश इंक्रीज किया। 2100 रुपया से हमारा कैश इंक्रीज किया। क्लियर? आगे इसका सी इंपैक्ट भी आएगा। क्या सी इंपैक्ट आएगा? एक अमाउंट यहां भी है, तो जहां जहां वैल्यू होता है वो इफेक्ट डालेगा। यहां वैल्यू था, ये इफेक्ट डाला। यहां वैल्यू था,
ये इफेक्ट डाला, यहां आपका वैल्यू है, ठीक है, तो ये इफेक्ट डालेगा। लेकिन ये जो डिस्काउंट हमने दिया वो क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है। और जस्ट अभी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आते आते हम आपको एक नोट लिखवाए थे कि कोई भी एक्सपेंसेज हो या लॉस हो उसका एडजस्टमेंट हमेशा कैपिटल के साथ करेंगे। और कैपिटल में हम अभी जस्ट बताया आपको कि इनकम प्रॉफिट को जोड़ना है, एक्सपेंसेज लॉस को घटाना है। लॉस है कैपिटल, कैपिटल विल डिक्रीज, क्योंकि लॉस है कम होगा, डिक्रीज्ड बाय ₹400। ये कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इतना ही पूछा गया था। अब सेकंड पॉइंट में आएंगे। समझ में आया? एक बार कमेंट कर देंगे भाई, देख लेते। समझ में आ गया? बोलो। ओके, चलिए ठीक है। फिर आगे आइए। आगे कहा कि इसको हटाएंगे तब आगे समझाएंगे, इसको हटाएंगे तब तो आगे समझाएंगे भाई। नोट करते चले जाओगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, नोट करो इसको, ठीक है। ये सब समझने वाला है। अभी आप लोग के लिए दिल्ली बहुत दूर है, बहुत कुछ पढ़ना है आपको। इसके बाद जर्नल एंट्री स्टार्ट होगा, फिर लेजर अकाउंट, फिर सब्सिडी बुक स्टार्ट होगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है। एकदम सीरियल वाइज देखते चलो, कंप्लीट करते चलो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपसे कहा कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 आर सोल्ड टू अनिमेश एट प्रॉफिट 20%। अनिमेश है, अनिमेश को हमने सेल किया, देखते चलो। इसको हम सोल्ड कर दिए, सेल का पास्ट होता है सोल्ड। सोल्ड किया कितना का? 10,000 का गुड्स। किसको? अनिमेश को, अनिमेश को। क्लियर? लेकिन जब सेल किए ना तो हम बोले कि भैया देख इसमें 20% हम आपसे प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट पे सेल किए। तो इसका जो सेल प्राइस निकला, सेल प्राइस जो निकला वो कितना निकला होगा? ध्यान से देखो, सेल प्राइस कितना निकला होगा? तो 10,000 तो वस्तु की लागत ही है, अब प्लस 20% प्रॉफिट लेना है, तो 10,000 का 20% निकालो। 10,000 का 20%, तो ये आपका 2,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,000। इट मीन्स 12,000 रुपया में हम इसको सेल किए अनिमेश। तो अनिमेश पे हमारा रुपया कितना? 12,000। और प्रॉफिट कितना हुआ उस पर? 2,000। और प्रॉफिट समझ में आ गया? प्रॉफिट या लॉस का काम किसके साथ करना है? ओके। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। आधा अमाउंट आपको कैश में रिसीव्ड हो गया। इसका जो 50% है वो हमें कैश में कितना परसेंट? 50%। तो आधा कितना रुपया हो जाएगा? 6,000। ये हमें रिसीव्ड हो गया, किस में? कैश में। और आधा जो बचा 50% वो हमारा उधार रह गया। क्या रह गया भाई? उधार, क्रेडिट रह गया। उधार कितना? 6,000। किस पे? अनिमेश पे। तो अनिमेश हमारा कौन? अब किसी बंदे पर हमारा रुपया बाकी रह गया जिसको हम उधार सेल मतलब क्रेडिट सेल किए। मान लो कि आपको क्रेडिट सेल किया, आप पे रुपया मेरा बाकी रह गया, तो आप मेरा कौन हो? आप मेरा बोले तो बिजनेस, मैं बिजनेस, अपने आप को बिजनेस मानूंगा। जो मेरा शब्द आता है ना वो बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस का आप क्या लगते हो अकाउंटिंग टर्म्स में? अकाउंटिंग टर्म्स से आप क्या लगते हो? तो डेटर। क्या हो गया भैया? आप डेटर हो। और डेटर क्या होती है? डेटर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बता चुके हैं। डेटर हमारा क्या है? एसेट्स, करंट एसेट्स बता चुके हैं। तो ये हमारा एसेट्स है। देखो कहां कहां से पॉइंट कहां कहां तक जा रहा है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे धीरे धीरे, ये सब स्टार्टिंग है, सीखते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, अब इसका इफेक्ट बोला आपसे। आइए, दिस ट्रांजैक्शन हैव फ्लोइंग इफेक्ट्स। इसका फ्लोइंग इफेक्ट्स आने वाला है। क्या सब? तो ए में सबसे पहले हमें कैश रिसीव्ड हो गया ना, नहीं समझ में आया? देखो ना कितना इफेक्ट्स है। यहां पर सोल्ड किया क्या? तो गुड्स। क्या सोल्ड किया भैया? गुड्स।
और गुड्स कहाँ रहता है? गुड्स को हम कहाँ रखते हैं? स्टॉक में। कहाँ रखते हैं? स्टॉक में। और स्टॉक हमारा क्या है? एसेट्स है। देखो ना कितना लंबा चौड़ा है ना, कितना लंबा चौड़ा है। बड़ा मजेदार चीज सब है, ये सब समझने वाला है। आप लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर नहीं पढ़े हो तो इस चैप्टर को छोड़ दो, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर आप नहीं पढ़े हो, शुरुआत का चैप्टर, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नाम से होगा, अगर नहीं पढ़े हो जिसमें तो आप छोड़ दो इसको, ठीक है। पहले उसको पढ़ लो तब इसको पढ़ लेना, ओके, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। चलिए, इसका ऑपरेशन करना है अपने को, ठीक है, ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले हमारा तो गुड्स गया, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। गुड्स हमारा भैया गया, तो गुड्स गया मतलब स्टॉक, मीन्स स्टॉक जो एसेट्स होता है, तो स्टॉक विल डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स कम होगा, बाय रुपीज 10,000। 10,000 का ही गुड्स है, गुड्स हमारा 10,000 का ही, 12,000 मत सोचना। चलिए, 10,000 का उसका गुड्स सेल किया, लेकिन 20% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट कितना निकला? 2,000। और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किसके साथ? ऑलवेज कैपिटल के साथ। तो कैपिटल प्रॉफिट के कारण क्या होगा? कैपिटल विल इंक्रीज, कैपिटल विल इंक्रीज होगा, यानी कि कैपिटल इंक्रीज होगा कितना रुपया से? बाय रुपीज 2,000 से। सी पॉइंट में आइए। अब अनिमेश पर कितना रुपया? टोटल रुपया कितना? 12,000, ठीक है। 12,000 में हमें कितना कैश मिल गया? 6,000। तो कैश विल इंक्रीज, क्योंकि मिल रहा है अपने को, इंक्रीज बाय रुपीज 6,000, ओके। तो सर 6,000 तो कैश मिल गया, लेकिन 6,000 उस पर रह गया, तो 6,000 उस पर रह गया, वो आपका कौन है? डेटर है। एसेट्स का नाम हमारा क्या है? डेटर है। एसेट्स का नाम क्या था? स्टॉक है। एसेट्स का नाम क्या है? कैश है। ये एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है। तो 6,000 डेटर, डेटर पहले से भी होगा, तो ये डेटर एक और आ गया 6,000 का, इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहले से तो नहीं था ये, अब आया है, तो यहां पे लिखेंगे डेटर, डेटर्स विल इंक्रीज, डेटर्स विल इंक्रीज बाय रुपीज 6,000। डेटर भी हमारा इंक्रीज करेगा 6,000 से, ओके। ये आपका कंप्लीट डी पॉइंट, 4 पॉइंट इसमें निकला। एक तो पहले हमारा गुड्स गया 10,000 का, ठीक है, 2,000 प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल उसमें बढ़ गया, वो भी ठीक है। कैश 6,000 मिला और डेटर से, डेटर बन गया हमारा 6,000 का, तो डेटर भी हमारा इंक्रीज हुआ 6,000 का। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। बोलो अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? अब मेन क्वेश्चन सब आएगा ट्रांजैक्शन वाला, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाना है वो सब आएगा, ठीक है। अब समझाएंगे, मजा आएगा आप अपने लोगों को। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है, नोट करो फटाफट, नोट करो, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके। चलिए हटाते हैं इसको। अब इसको हटाएंगे तब आगे का समझाएंगे, अदरवाइज नहीं समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली अब हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रहा है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम हमें बनाना पड़ेगा सारे ट्रांजैक्शन का। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखे, देखो कैसे बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन ऊपर में लिखना है, इक्वेशन, ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है, और ये हमारा कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स के लिए,
ओके, पर्टिकुलर्स के लिए ये हमारा कॉलम हो जाएगा, पर्टिकुलर्स। इसमें हम लोग लेंगे एसेट्स, एसेट्स, और एसेट्स बराबर हमारा क्या होता है, एसेट्स बराबर हमारा होता है कैपिटल। ओके, कैपिटल और प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। ओके, हो सके तो लायबिलिटीज के लिए अभी स्पेस खाली ही रहने दे, जितना हो सके आप कॉपी में जैसे बनाना तो कॉपी के लेफ्ट साइड में ज्यादा एडजस्ट करने का कोशिश करो, ठीक है। आइए समझते हैं क्या सब है। इसमें दे रखा है, पहला ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्टिकुलर्स लिख दिए इसमें, ठीक है। 4 नंबर में दिया हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम इसके लिए लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद कैश। अब कैश से बिजनेस स्टार्ट किए हो तो कैश, इसका मतलब होता है कि मालिक ने बिजनेस में कैश लगाया। तो जब मालिक बिजनेस में कैश लगाया तो बिजनेस में कैश आया, तो एक बन गया आपका कैश। और जब बिजनेस में मालिक कैश लगाया तो ये कैश किसका है, बिजनेस में तो कैश आया, कैश ठीक है बिजनेस में है, लेकिन ये कैश किसने दिया है, मालिक का। तो मालिक के प्रति बिजनेस का एक तरह से लायबिलिटी हो गया। तो मालिक के द्वारा जो रुपया लगाया जाता है वो तो कैश है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा कैपिटल भी है, तो ये हमारा कैपिटल। ओके, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में देखेंगे कि कौन कौन सा लायबिलिटीज है। ओके, अभी छोड़ देते हैं, वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। एसेट्स में हमारा एक कैश आया है। ओके, अब बिजनेस जब स्टार्ट किया गया विद कैश से, कितना रुपया कैश लगाया उसने, जरा आइए देखते हैं। अमाउंट लिख दो ना, यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हो। अमाउंट हम लिख देते हैं 45,000, 45,000 रुपया कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो 45,000 इधर, ओके, और कैपिटल का निर्माण भी कितना होगा, 45,000। ओके, क्लियर। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में आते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर ये हमारा 1 था। सेकंड ट्रांजैक्शन में आते हैं, क्या दिया हुआ है। सेकंड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कि ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ ₹4500, यानी कि बैंक में खाता खोले और रुपया जमा किए, तो कैश जमा किए हो तो कैश डिपॉजिटेड मतलब जमा किया, कहां पे, तो इनटू बैंक। कहां पे जमा किए हो, बैंक में। कितना रुपया, 4500 ओनली। आइए, आपने क्या किया, देखो कैश है तो कैश तो ये आपका एसेट्स ही है। ये कैश उठा के आप कहां डाल रहे हो, बैंक में। तो बैंक में भी तो आपका धन ही है, एसेट्स ही है, ठीक है। तो एक हमारा बैंक भी बन रहा है। क्या बन रहा है, बैंक। ओके, बैंक बन रहा है। ये कैश जब आपने बैंक में जमा किया तो कैश में तो आपका कमी 4500 रुपया माइनस, 4500 रुपया तो माइनस। लेकिन जब बैंक में आप जमा किए हो तो बैंक में जो धन है वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। बैंक में जो धन है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना से, 4500 से। बराबर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। ओके, कोई इफेक्ट नहीं। इस सब को टोटल कर लो और इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। 45,000 में से 4500 माइनस कर दो तो 40,500 प्लस, यहां पर प्लस में ही है 4500, तो 4500 बैंक का बैलेंस। और ये बराबर कैपिटल कितना हो रहा है, 45,000 प्लस, इसमें नील है तो नील। और हम आपको क्या बताएं कि देखो एसेट्स बराबर हमेशा होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स आपका टोटल देखो कितना है,
40,500 और 45 जोड़ोगे 45,000, और इधर भी कितना है 45, हमेशा बराबर होगा। इक्वल के इस पार और इक्वल के उस पार, इस पार उस पार, इस पार उस पार, हमेशा इक्वल होगा, इक्वल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड किया, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम किससे, MS सन एंड कंपनी, MS सन एंड कंपनी। कितना रुपया का आपने परचेज किया है, रुपीज यहां पे हम लगा देते हैं, रुपीज, ओके, 11,200। अब इसमें समझो क्या है, समझना है, समझते चलो समझते चलो। सबसे पहली बात, आपने गुड्स खरीदा, तो गुड्स आपका आ रहा है तो भैया जो सामान हम जो गुड्स खरीद के लाए हैं वो हमारे बिजनेस में कहां पर जाएगा, स्टॉक में। तो चलो भैया एक और बनेगा स्टॉक, इसलिए बोले थे थोड़ा स्पेस छोड़ के उधर ही करने का। अब एक एसेट्स और आएगा तो हम कहां पे लिखेंगे, लेकिन नहीं आएगा, नौबत नहीं है ऐसा, ठीक है, कम ट्रांजैक्शन था इसीलिए स्पेस करके देखना है, ठीक है। स्टॉक नील करेंगे, ठीक है, नील कर देंगे इसको, यहां भी नील हो जाएगा, ओके। अब गुड्स जो परचेज करके लाए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक में प्लस हो जाएगा, कितना का, 11,200 का, 11,200 का। लेकिन आ जाओ, ये गुड्स आप किससे खरीदे हो, MS सन एंड कंपनी से। सन एंड कंपनी से आपने खरीदा, कहीं पर कैश वर्ड यूज नहीं है, इसका मतलब आपने उधार खरीदा, आपने उधार खरीदा, इसका मतलब सन एंड कंपनी को रुपया देना है 11,200, 11,200 देना है। अगर हम किसी बंदे से उधार लेते हैं तो उस बंदे को इन अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं क्रेडिटर्स, तो वो हमारा तो लायबिलिटी में आ जाएगा क्रेडिटर्स। देखो एक क्रेडिटर्स आया, अगर मान लो क्रेडिटर्स नहीं आता तो यहां पर लायबिलिटीज लिखते नील नील नील, यहां पे क्रेडिटर्स की जगह पर लायबिलिटीज लिख देते लास्ट में और नील नील करते चले जाते, ठीक है। इक्वल, ये भी नील, ओके, ये भी नील कर दो, ये भी नील कर दो, क्लियर, नील नील कर दिए, ये भी नील कर दो। लेकिन क्रेडिटर्स आपका कितना उधार ले लिए, 11,200, वो तो बढ़ गया आपका 11,200, ये आपका बढ़ गया। अब ये आपका कंप्लीटली क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। जोड़ के घटाओ के जो करना है कर ले भैया, ओके, कंप्लीटली हो गया। या ऐसे करो ना, ये नील जब हम देते हैं तो माइनस का भी कहीं कहीं पर यूज होता है, तो सीधे आप क्या करो, जहां पे नील नील है सीधे उसके लिए हम एक सीधा सा फार्मूला +0 कर दो, +0 +0 +0, ओके, 0 + 0 प्लस, ओके, 0 बैठा दो, अच्छा रहेगा, ठीक है, यानी कि 0 वैल्यू, ओके, ++0। अब सही लग रहा है ना, बड़ा मजा आ रहा है देखने में, ओके। अब इस सब को जोड़ेंगे और न्यू इक्वेशन निकालेंगे। न्यू इक्वेशन हमारा कितना हुआ, न्यू इक्वेशन आइए, 40,500 का ये हो गया, प्लस ये 4500 का 4500 ही रहा, प्लस ये 11,200 हो गया। अब बराबर, तो देखो इधर का इक्वल होना चाहिए इधर के बराबर, ये टोटल 45,000 ही है, प्लस ये कितना है 11,200, जोड़ के देख लो बराबर आ जाएगा। बन गया ये क्वेश्चन, अब नोट कर सकते हो। अब बोलना है आप लोगों को, ठीक है, क्या इसमें प्रॉब्लम होगा आप लोगों को ये बताएंगे। जोड़ो, देखो ना ये 45,011 सब दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों जो साइड जोड़ोगे तो, ओके। बताओ अब इसमें किसको क्या प्रॉब्लम है भैया, अदरवाइज हम आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत है, देखो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे डील कर ही दे, ठीक है, कुछ भी आपको बनाने की ना दे, नौबत ना आए आपको बनाने का, क्योंकि इसमें समझाना है और आपका ये स्टार्टिंग स्टेज है, स्टार्टिंग है आपका।
अभी नहीं समझोगे तो फिर आगे दिक्कत होगा, क्योंकि अभी आप कुछ अकाउंटिंग में अ आ ही सीखे हो, ABCD सिर्फ सीखना समझे हो। अभी तो वर्ड बनाना तो छोड़ो, ये सब तो वर्ड है। तो कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरा का पूरा अच्छे से डील कर दें, ठीक है। कहता है कि सर कॉलम में प्रॉब्लम होगा। हाँ, इसमें बाबू ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉलम में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कैसे? आपको स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर मान लो लायबिलिटी में भी और लायबिलिटी आ सकता है तो उसके लिए तो अनंत है, लेकिन आप देख लेना एक बार ट्रांजैक्शन क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना कि कौन कौन सा एसेट्स, कितना एसेट्स चांस लगता है कि आ जाएगा, तो उतना के बराबर आप देखना, उतना स्पेस छोड़ देना, ठीक है। जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए इसमें 2 ही ट्रांजैक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 ट्रांजैक्शन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा इसमें स्पेस आना नहीं चाहिए। पहला वाला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कि मुकेश स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश से, तो कैश और कैपिटल, कैश और एक कैपिटल, ये हो गया। और दूसरा हमने पढ़ने का कोशिश कर लो पहले, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदे हो कैश में, तो कैश तो पहले से है ही, और फर्नीचर आपने खरीदा तो एक अलग से एसेट्स आ गया, तो फर्नीचर एक एसेट्स बन जाएगा। तो उतना स्पेस छोड़कर तब आपको काम करना है, क्लियर। तो इस तरह से बनाना है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय और समझाएंगे आपको, ठीक है। तो सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 5 बना दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं। बना हुआ है, बड़ा आसान है, आइए 1 मिनट में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब रहेगा ही रहेगा। क्योंकि कैपिटल की जगह पर तो आपको कैपिटल लिखना ही लिखना है। आइए, कैश तो हम पढ़े थे, कैश तो था इसमें बराबर, ओके। पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको पहले 4 से पहले 5 कर देंगे, ओके। समझिए क्या दिया हुआ है 5 नंबर में। कहता है मुकेश स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 5 लाख, 5 लाख से स्टार्ट किया, तो 5 लाख बिजनेस में कैश आया, बोलो हाँ, तो आया जी सर आया, ओके। और ये 5 लाख रुपया बिजनेस के लिए में क्या बन गया, कैपिटल का निर्माण ले लिया, किसका, कैपिटल का। तो इक्वल कर लेंगे, कैपिटल भी कितना आपका 5 लाख रुपया, ओके, 5 लाख रुपया प्लस ये 0 दे देंगे। कौन से लायबिलिटी का नाम आएगा वो आएगा तो आएगा, नहीं तो लायबिलिटी दे देंगे, यहां क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या कह दिया वो बोलो। इसमें सेकंड पॉइंट बोला कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज, अगर ये चीज नहीं लिखने आया ना तो जो लाइन है वही लाइन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितना में खरीदा, कैश में खरीदा, लेकिन कितना में खरीदा, फर्नीचर तो 5000 में, तो ये 5000 में खरीदा। अब यहां पर यह देखना है कि आप कोई गुड्स नहीं खरीद रहे हो, फर्नीचर, एसेट्स खरीद रहे हो बच्चे। एसेट्स खरीद रहे हो तो एसेट्स अपने जगह पर एसेट्स के नाम से ही रहेगा। अगर यहीं पर गुड्स खरीदते तो वो स्टॉक में चला जाता, लेकिन आपने क्या खरीदा है, एक एसेट्स खरीदा है। एसेट्स का नाम रहता है लेकिन गुड्स का नाम नहीं रहता है कि हमने कौन सा कचरी मुरही ला करके बेचा, तो कचरी मुरही गुड्स। लेकिन यहां पर तो फर्नीचर का नाम है, हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर ये हमारा एसेट्स होता है, ठीक है, प्लस फर्नीचर। तो आपने फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में क्या हुआ, फर्नीचर आया, क्लियर। प्लस इसमें 0, कितना का खरीदे, 0 प्लस, क्योंकि कैश यहां पर पहले फर्नीचर आपने खरीदा तो फर्नीचर आपका कितना से बढ़ा, 5000 से। कितना से, 5000 से आपका फर्नीचर बढ़ा। लेकिन ये जो फर्नीचर आपने परचेज किया वो किस में किया है, कैश में, तो 5000 रुपया भी तो जाएगा। अरे 5000 के एक फर्नीचर धन आ रहा है तो 5000 आपका धन भी तो जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा 5000। समझ में आया। इस साइड क्या पड़ा, कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं, बस तो हो ही तो गया है। इसमें 2 ही तो ट्रांजैक्शन ही था, बन तो गया। लेकिन सर लायबिलिटीज में क्या, कुछ नहीं दिया था। हमने आपको पीछे की क्लास मतलब क्वेश्चन में बताए थे ना कि कुछ नहीं है तो लायबिलिटीज लिखेंगे, डेट सेट, यहां पर लायबिलिटीज लिख देंगे, कुछ नहीं है।
अब न्यू इक्वेशन आप लिख दो और टोटल कर लो। न्यू इक्वेशन क्या समझ में आया बोलो? न्यू इक्वेशन 5,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 4,95,000 ये आ जाएगा प्लस, और ये आपका 5,000 ही होगा। ओके, बराबर ये 5 लाख होगा और दोनों साइड आपका देखो बराबर हो गया, बन गया ये। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। ओके, बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। अरे भैया पढ़ा, मैं टीचर हूं, मेरा काम ही है समझाना, है ना, मेरा काम ही है समझाना, तो समझाए नहीं तो क्या करें हम आपको। ऐसे तरीके से छोड़ देंगे आप लोगों को। चलिए 5 नंबर क्लियर हो गया। ओके, एक 6 नंबर में आ जाओ। क्लियर? चलो छोड़ो, आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग अब बनाइए इसी तरह से, ठीक है? इसी तरह से आपको बनाना है। आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क मतलब कुछ ना कुछ गलती करके तो जरूर आओगे। होमवर्क का मतलब ये होता है, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर दिए हैं, अच्छा नहीं बना, भैया हमको सर दिए हैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर दीजिए ना, कैसे बनेगा। ये गलती, जैसे ही ये फोन किसी अपने सीनियर से जब पूछ करके जब बनाते हो ना, ये सबसे बड़ा तुम्हारा मूर्खता है। तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में तब कोई नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर का जो जज्बा है पढ़ने का वो टूटा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। आपको खुद से करना है। जब कभी भी हम होमवर्क दे तो इसका मतलब ये मत समझना कि हमको सही बनाना है। बनाना तो है, बनाना तो है, जितना हमें समझ में आ रहा है उतना बनाना है, उसको कॉपी पे नोट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या, ओह पेज बर्बाद हो गया, गलत हो गया। या फेयर लवली लगाओगे कॉपी में और फेयर करोगे? नहीं भैया, रफ कॉपी कर रख ले, क्या दिक्कत है, बनाओ उसको। बनाना है लेकिन गलत ही बनेगा तो गलत ही बनाना है, छोड़ना नहीं है। जितना हमको समझ में आएगा, जो हमको समझ में आएगा वो करेंगे उसके साथ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो जाए। हमारा उद्देश्य कभी सही बनाना नहीं होना चाहिए, सही बनाने का कोशिश होना चाहिए। अगर आप ये दिमाग में पहले ही बैठा लेते हो कि नहीं हमको सही हर हाल में बनाना ही है तो बनाना है, चाहे किसी से भी हम पूछ के बनाए, और दोस्तों के सामने हम देखो हम तो बना के लाए हैं, हमको समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं टिन्ही फुटानी। ओरिजिनल फुटानी नहीं बोलते इसको, हम लोग बोलते हैं टिन्ही फुटानी। अधजल गगरी छलकत जाए, तो ऐसा काम नहीं करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब तुम कामयाब हो जाओ तो ऑटोमेटिक शोर मच जाए। अभी से ढिंढोरा नहीं पीटना है कि हम अपने पढ़ने में ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। एकदम खामोशी से अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। हमें कितना समझ में आ रहा है, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, और किसी से ये सब चीज़ शेयर मत करो। हाँ कोई फ्रेंड है अगर आपसे बन गया है, आपको समझ में आ रहा है, वो पूछ रहा है तो चलो भाई उसको हेल्प कर देते कि ये इसमें ऐसा ऐसा है, पॉइंट पर आप डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं कि ये पॉइंट क्यों ऐसे हुआ, करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीही फुटानी नहीं, ढिंढोरा अभी से नहीं फुटना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। बस होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दे रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। 24 घंटे में तो इतना कर ही लोगे, 24 घंटे में इतना कर ही सकते हो। ओके, क्या बना लोगे? बोलो, बना लोगे मतलब क्या, गलत या सही आप बनाना है, दैट्स इट। आगे तो हम क्लास में आएंगे तो बनेबे करेंगे, तुमको दूसरे से पूछने की क्या ज़रूरत है। अपने अंदर ईमानदारी रखो कि हम बनाए हैं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। जिस समय हम बना रहे थे उस समय हमारा सोच क्या था, अभी सर बता रहे हैं, सर क्या सोच के बता रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, बस ये देखना है अपने को। अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आगे जब जर्नल एंटी लेजर सब पढ़ोगे, देखो हमारे पढ़ाने का स्टाइल ही अलग होता है। हम बहुत सीरियस रहते हैं क्लास में, ठीक है, हम बहुत सीरियस रहते हैं।
बहुत सारे बच्चा बोलता है कि सर आप इतना सीरियस होकर पढ़ाते हो कि बोरिंग फील होने लगता है। भैया बोरिंग फील होता है क्योंकि तुम चाहते हो इंटरटेनमेंट करना हर चीज़ में। पढ़ाई में कौन चीज़ का इंटरटेनमेंट? पढ़ाई का इंटरटेनमेंट से क्या लेना देना है? पढ़ाई पढ़ाई की तरह होना चाहिए, इंटरटेनमेंट उस बीच में नहीं घुसकना चाहिए। क्लियर? ओके।